दीजिए, न्याय दीजिए। श्रम मंत्री हम सब हम सब श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। जो ईपीएस पेंशनर का काम करेगा, जो ईपीएस पेंशनर का काम करेगा, एनएससी जिंदाबाद, एनएससी जिंदाबाद, कमांडर साहब जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, कमांडर साहब जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और ईपीएफओ की तानाशाही से आजिज पेंशनरों ने देश भर में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी दी है। पेंशन आंदोलन के इतिहास में देश भर में किए गए प्रदर्शनों में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में किए गए प्रदर्शनों में यह पहला प्रदर्शन है। देश के कोने कोने में किए गए प्रदर्शन और रैलियों में अधिकांश को संकलित कर रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि पेंशनर हर तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और नेता मंत्री उनको कोरे आश्वासन देकर निकल जाते हैं। यही करते करते इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम पड़ाव आ गया है और इस टाल मटोल के पीछे ईपीएफओ का बहुत बड़ा हाथ है, वरना अब तक न्यूनतम पेंशन बढ़ गई होती। इसी को ध्यान में रखकर पेंशनरों ने 12 जनवरी को देश का सबसे बड़ा आंदोलन किया। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के 110 ईपीएफओ ऑफिस पर एक ही दिन प्रदर्शन, रैली और घेराव हुआ। 110 जगहों से श्रम मंत्री को ज्ञापन मिलेंगे तो श्रम मंत्रालय में जरूर गूंज उठेगी। कर्नाटका में चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में जीएसएम स्वामी, नंजुनगौड़ा, अनिल इनामदार आदि वरिष्ठ नेताओं की देखरेख में वेल्लोर, हुबली, बीजापुर, देवनगर, मांड्या, बेल्लारी, बागलकोट, गुलबर्गा, शिमोगा, टुमकुट, रायचूर, चिकमंगलुरु में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन हुए। बेंगलोर में काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ। ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ। ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तेलंगाना में श्री लक्ष्मी करवड़ी जी, राम रेड्डी और अप्पा राव जी के नेतृत्व में हैदराबाद, सागर रेड्डी, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद आदि में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजामुंद्री, प्रकाशम, चित्तूर, तिरुपति और वेस्ट गोदावरी में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। तमिलनाडु में साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर पी बालाजी के नेतृत्व में सलेम, कोयम्बटूर, तिरुचि, चेन्नई, वेल्लोर और पांडुचेरी में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। केरला के त्रिवेंद्रम में सुरेश बाबू के नेतृत्व में ईपीएफओ ऑफिस पर ज्ञापन दिया गया। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में चोकालिंगम और उनकी टीम ने ईपीएफओ ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया। गोवा में बाबूरे नाइक और रमाकांत गुआनकर के नेतृत्व में पणजी में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन हुए और ज्ञापन दिया गया। गुजरात में आरसी पटेल, बीके चौहान और आरएस पटेल के नेतृत्व में सूरत, महेसाणा, कच्छ, राजकोट, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, भावनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, जामनगर, बड़ोदरा, गोधरा, पंचमहल के ईपीएफओ ऑफिस में जाकर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए। महाराष्ट्र तो ईपीएस 95 पेंशनरों की कर्मभूमि है। वहाँ बड़े बड़े प्रदर्शन, रैलियाँ होना स्वाभाविक है। पूरे प्रदेश का नेतृत्व सुभाष पोखरकर, एसएन अंबेकर, कमलाकर पांगरकर, पीएन पाटिल, विलास पाटिल, बीएस नारखेड़े, बावर्डे महाराज, सरिता नारखेड़े,
कविता भालेराव, शोभा आरस, आशा शेलके आदि वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिलकर अहमदनगर, अकोला, चंद्रपुर, कोल्हापुर, नासिक, पिंपरी चिंचवड, पुणे, संभाजीनगर, शोलापुर, ठाणे, जलगांव, वाशी, अमरावती, नागपुर आदि सभी ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर सभाएं की और रैली निकालकर श्रम मंत्री को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अब की बार श्रम मंत्री को महाराष्ट्र दौरे पर घेर कर प्रदर्शन किया जाएगा। रमेश पांडेकर जो दिव्यांग हैं, उन्होंने बांद्रा के ऑफिसों में जाकर ज्ञापन दिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोण म्हणतं देणार नाही, कोण म्हणतं देणार नाही, पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाइए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाइए। मध्य प्रदेश में शशिभान सिंह भदौरिया, आर धारकर, राजेश तोमर, बलवंत सिंह गुर्जर, विजय चौबे, ब्रिजेंद्र प्रसाद शर्मा, महेश सतोड़िया, एडवोकेट NK नागर आदि के नेतृत्व में भोपाल, सागर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन आदि अनेक ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए गए। अरे कितनी ऊंची जेल है तेरी, देखिए और देखेंगे, अरे कितनी ऊंची जेल है तेरी, देखिए और देखेंगे। राजस्थान में योगेंद्र शर्मा, TPS चौहान, नरेंद्र सिंह शक्तावत, रघुवीर बारेठ, प्रहलाद सिंह शेखावत आदि के नेतृत्व में अजमेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि 12 स्थानों पर प्रदर्शन हुए और ज्ञापन दिए गए। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरतों का सम्मान करेगा, देश पे राज करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पेंशनर्स, पेंशनर्स, भाई भाई। पेंशनर्स, पेंशनर्स, भाई भाई। लड़के लेंगे, भाई भाई। लड़के लेंगे, भाई भाई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और। उत्तर प्रदेश में 10 ईपीएफओ ऑफिस मेरठ, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ में प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी के नेतृत्व में अनेक राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों KS तिवारी, पूरन सिंह, राजीव भटनागर, CB सिंह, राजशेखर नागर, BP मिश्रा, AK अरोड़ा आदि के सहयोग से व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए और ज्ञापन देकर श्रम मंत्री को अल्टीमेटम दिया गया। लखनऊ में EPFO कमिश्नर ने NAC के नेताओं से अपने कक्ष में वार्ता करने के उपरांत प्रदर्शन स्थल पर जाकर पेंशनरों की समस्याएं सुनी और उनको दूर करने का आश्वासन दिया। और हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको निधि आपके निकट के माध्यम से अगर ऑफिस नहीं आ रहे हैं, ऑफिस आके सीधे मिलने की कोशिश करिए। हमारे जो पेंशन के इंचार्ज हैं उनसे मिलिए, हमसे मिलिए और जो लेखा अधिकारी हैं उनसे मिलिए। अगर काम नहीं होता है तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप हमें किसी भी माध्यम से सूचित करेंगे, उचित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो हम आपसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं और हमेशा ही तत्पर हैं। और हमें जो ये सरकार का प्रोग्राम है, आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट, आप वहाँ पे आइए, आपकी हर समस्या का समाधान हम उसके माध्यम से करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में
देहरादून में सुरेश रंगवाल, BS रावत के साथ वरिष्ठ नेताओं ने रैली निकाली और EPFO ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए। हल्द्वानी, नैनीताल में जगत सिंह डोभाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। कमांडर अशोक राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमांडर अशोक राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीरेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NSC महासचिव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NSC महासचिव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। दिल्ली में तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और महामंत्री वीरेंद्र सिंह रजावत जी के नेतृत्व में EPFO ऑफिस पर प्रदर्शन हुए। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, BS राणा, अशोक तंवर, राजेंद्र छेत्री, धर्मवीर, सुनीता डेविड आदि वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और सभा कर एडिशनल CPFC से वार्ता कर ज्ञापन देकर उन्हें आगाह किया कि EPFO की टालमटोल की नीति से पेंशनर में बहुत रोष है। अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो 30 जनवरी से जंतर मंतर पर अनशन फिर से शुरू हो जाएगा। न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। हम सब श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हरियाणा के फरीदाबाद और यमुनानगर में प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर JP मिश्रा, बालेश्वर सिंह, मुकेश मेहम, राजेश गुप्ता आदि के नेतृत्व में EPFO ऑफिस पर ज्ञापन दिए गए। पंजाब के चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर आदि में JVS गिल जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में ओम चंद जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए। जम्मू में अयाज अहमद के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में LM सिद्दीकी जी और एजाजुर रहमान राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन दिए गए। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। झारखंड के जमशेदपुर में रघुनाथ पांडे और रांची में अनेक पदाधिकारियों ने मिलकर EPFO ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया। बिहार में मुजफ्फरनगर, पटना, भागलपुर आदि EPFO ऑफिस पर SN मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए। उड़ीसा में भुवनेश्वर में बाबूराम नायक, दीपक साहू के नेतृत्व में EPFO ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। असम के गुवाहाटी में गणेश जेका जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। मिनिमम पेंशन 7,500 টাকা দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। মিনিমাম পেনশন 7,500 টাকা দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। DA প্রদান করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। পেনশনের সাথে DA প্রদান করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। মেডিকেল ফ্যাসিলিটি প্রদান করতে হবে, করতে হবে। वेस्ट बंगाल में तपन दत्ता जी के नेतृत्व में अमीर कुमार दास, पंकज दास गुप्ता आदि के सहयोग से साल्ट लेक, कोलकाता, जलपाईगुड़ी में सभा कर ज्ञापन दिया गया। नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, सभा हुई और EPFO ऑफिस में ज्ञापन दिया गया। कुल मिलाकर देश के हर कोने में पेंशनरों की आवाज़ उठी। IB, CID और लोकल इंटेलिजेंस की टीमों ने सभी राज्यों के पदाधिकारियों से बार बार संपर्क कर आंदोलन का डिटेल मांगा है। इसकी सूचना जरूर ऊपर तक पहुंचाई जाएगी।
पेंशनर अब स्टैंडिंग कमेटी के सामने श्रम मंत्री के बयान देने के लिए बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के और सीबीटी के मेंबर से फिर से संपर्क कर अपनी मांगों पर जोर देंगे। इसी के साथ एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी तक उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो 30 जनवरी से जंतर मंतर पर अनशन शुरू कर दिया जाएगा, जो निरंतर जारी रहेगा। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र भी शुरू होगा, इसलिए अंतिम रूप से दबाव बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस आंदोलन को अपना समर्थन नीचे दिए गए बेल का बटन दबाकर जरूर दें। जो पेंशन का काम करेगा इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।